गुड मॉर्निंग सभी को राम राम। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टार एजुकेशन में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है ना? और आज की जो करंट अफेयर है वो है 21 जनवरी की जो करंट अफेयर हम करने जा रहे हैं। ठीक है ना? पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाया जाएगा? किस देश के संविधान से जो धर्मनिरपेक्षता का जो शब्द है उसे हटाया जाएगा? तो उसका राइट आंसर है मेरे भाई बांग्लादेश। ठीक है ना? बांग्लादेश से बांग्लादेश के जो संविधान है वहां से धर्मनिरपेक्षता का शब्द को हटा दिया जाएगा। ठीक है, चलिएगा ये देखिएगा, बांग्लादेश ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनिस प्रशासन द्वारा नियुक्त संविधान सुधार आयोग ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद, समाजवाद को हटाने की सिफारिश की है मेरे भाई। ये बांग्लादेश ने की है। ठीक है, अगर भाई बांग्लादेश की बात हुई है तो बांग्लादेश का हम जान लेते हैं। अगर बांग्लादेश की अगर मैं कैपिटल की बात करता हूँ, बांग्लादेश की अगर मैं कैपिटल की बात करता हूँ तो ढाका है मेरे भाई। करेंसी की बात करूं तो बांग्लादेश टका है मेरे भाई। और अगर मैं मिनिस्टर की बात करूं, जो प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश के, वो मोहम्मद यूनिस हैं। ठीक है, ये है मेरे भाई। चलिएगा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने फिटनेस हब को क्या मेरे भाई, फिटनेस हब स्थापित करने के लिए किस देश से समझौता किया मेरे भाई? किस देश के साथ समझौता किया है? तो वो सिंगापुर के साथ किया मेरे भाई। किसके साथ किया है? सिंगापुर के साथ किया है। ठीक है ना? सिंगापुर इसका क्या होगा? राइट आंसर होने वाला है। सिंगापुर इज राइट आंसर होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन, अगर बात उड़ीसा की हुई है तो हम उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। ठीक है ना? उड़ीसा में अगर कैपिटल की बात करूं तो भुवनेश्वर है मेरे भाई। अगर सीएम की बात करूं तो मोहम्मद चरण मांझी है। और अगर मैं गवर्नर की बात करूं तो डॉक्टर हरि बाबू कंबा कंबोपुती है। ठीक है ना? ये है मेरे भाई उड़ीसा की जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है। सीएम है जो मोहन चरण मांझी है और जो गवर्नर की अगर मैं बात करता हूं तो डॉक्टर हरि बाबू कंबोपुती है। ठीक है ना? चलिएगा अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीएम म्यूजियम और लाइब्रेरी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है मेरे भाई? इन्हें नियुक्त किया गया है। किन्हें नियुक्त किया है? इन्हें। इनका नाम क्या है? नृपेंद्र मिश्रा। की क्या नाम है मेरे भाई? नृपेंद्र मिश्रा। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर होगा नृपेंद्र मिश्रा मेरे भाई। नृपेंद्र मिश्रा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ये है मेरे भाई नृपेंद्र मिश्रा जी। ओके, चलिएगा अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई है? तो सिंगापुर ने मनाई है मेरे भाई। ठीक है ना? सिंगापुर ने, भारत और सिंगापुर ने 60वीं वर्षगांठ मनाई है रासायनिक संबंधों की। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन, अगर बात सिंगापुर की हुई है तो सिंगापुर की अगर मैं कैपिटल की बात करता हूँ तो कैपिटल है मेरे भाई सिंगापुर सिटी। अगर करेंसी की बात करूं तो सिंगापुर डॉलर है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की बात करूं तो थर्मन समनगथम है। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो लवेंस वोंग है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। हाल ही में इसरो इसरो ने नई पीढ़ी के रॉकेट के लिए तीसरे लॉन्च पैड को कहाँ मंजूरी दी है? तो मेरे भाई आंध्र प्रदेश में दी है। कहाँ दी है मेरे भाई? आंध्र प्रदेश में दी है। ठीक है ना? रॉकेट के लिए तीसरे लॉन्च पैड के लिए आंध्र प्रदेश के अंदर मंजूरी दी है। किसने दी है मेरे भाई? तो इसरो ने दी है। किसने दी है मेरे भाई? इसरो ने दी है। कहाँ दी है मेरे भाई? तो ओडिशा में दी है मेरे भाई। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करता हूँ, जो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है मेरे भाई वो है अमरावती। अमरावती। ठीक है, जो सीएम है वो एन
चंद्र बाबू नायडू है मेरे भाई, ठीक है ना। और अगर मैं गवर्नर की बात करूं तो जे अब्दुल नाजीर है मेरे भाई, जे अब्दुल नाजीर है मेरे भाई, ठीक है। ये थे आंध्र प्रदेश का, ठीक है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई। हाल ही में भारत और किस देश ने द्वीप द्वीप और बागान क्षेत्रों की 60 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये मेरे भाई श्रीलंका के साथ किए हैं, ठीक है ना, श्रीलंका के साथ किए हैं। ओके, चलिएगा, अगर बात श्रीलंका की हुई है तो श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। अगर मैं कैपिटल की बात करता हूँ तो श्रीलंका की जो कैपिटल है मेरे भाई, जो कैपिटल है ना, वो क्या है, कोलंबो है, ठीक है। करेंसी की बात करूं तो श्रीलंका रुपए है। और पीएम की बात करता हूं तो हरिनी अमरसूरिया है, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट की बात करूं तो अरुणा कुमारा दिलशंका है मेरे भाई, ठीक है ना। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है। हाल ही में आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो 6.5% रहने का अनुमान लगाया है मेरे भाई, ठीक है। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025 में जो विकास दर रहने वाली है भारत की, वो 6.5% रहने का अनुमान लगाया है मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई। हाल ही में किस राज्य में डाक ने सेवा में एआई की शुरुआत की है। डाक विभाग ने सेवा में एआई की शुरुआत की है, तो वो मेरे भाई बिहार ने की है। किसने की है? बिहार ने की है। बिहार इसका राइट आंसर होने वाला है। अगर बिहार की बात हुई है तो हम बिहार की अगर कैपिटल की बात करूं तो बिहार की जो कैपिटल है वो मेरे भाई पटना है। और जो सीएम की बात करूं तो नीतीश कुमार है। और गवर्नर की बात करूं तो आरिफ मोहम्मद खान है, ठीक है ना। और बिहार के अंदर वाल्मीकि नेशनल पार्क भी स्थित है, ठीक है। ये है जो बिहार का मैप है मेरे भाई। ओके, चलिएगा, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे हैं। तो 65 लाख बांटे मेरे भाई, 65 लाख बांटे। ये देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जनवरी को वर्चुअली 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे हैं। ओके, चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। हाल ही में 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है मेरे भाई। सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है तो ये भारत बना है मेरे भाई, ठीक है ना। भारत बना है जो तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है मेरे भाई, ठीक है ना। तो कौन है? मेरा प्यारा भारत है, जो कि आपको मैप में दिख रहा है, ठीक है। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई। हाल ही में किसे पीएनबी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। एमडी प्लस सीईओ नियुक्त किया गया है तो अशोक चंद्रा को किया गया है मेरे भाई। किसे किया गया है? अशोक चंद्रा को नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिएगा, हाल ही में किस देश ने सुप्रीम कोर्ट पर हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट पर क्या हुआ है मेरे भाई? हमला हुआ है। तो ये ईरान में हुआ है मेरे भाई। कहाँ हुआ है? ईरान में हुआ है। ये देखिए, ईरान के तेहरान में सुप्रीम कोर्ट की इमारत पर गोलीबारी में 2 न्यायाधीशों की मौत हो गई है।
तेहरान ने मीडिया के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीश को निशाना बनाया गया था, जिसमें 2 की मौके पे मौत हो गई है और 1 घायल है। ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में जो हमला हुआ है वो ईरान के अंदर हुआ है मेरे भाई, जहां गोलीबारी हुई है उनमें से 2 न्यायाधीशों की मौत हो चुकी है, 1 घायल है, 3 पर हमला होने की आशंका जताई जा रही है। ठीक है। अगर मेरे भाई ईरान की बात हुई है तो हम ईरान का जान लेते हैं। ईरान की जो कैपिटल है मेरे भाई वो तेहरान है। करेंसी है ईरान राई। और जो प्रेसिडेंट है मेरे भाई मसूद पेजाकिस्तान। ठीक है ना। ये है ईरान की। ओके चलिएगा। हाल ही में अमेरिका में कहाँ भारतीय वाणिज्य दूतावास खुलेगा? तो ये लॉस एंजिल्स में खुला जाएगा मेरे भाई, लॉस एंजिल्स में खुला जाएगा। भारत के पास संयुक्त राज्य अमेरिका में 5 वाणिज्य दूतावास हैं, जो वाशिंगटन डीसी में अपने दूतावास के अलावा अटलांटा, शिकागो, ठीक है, ह्यूस्टन, न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। ठीक है। जो भारतीय वाणिज्य दूतावास खुलेगा वो लॉस एंजिल्स में खुलेगा मेरे भाई। ठीक है चलिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में वीसी सिंह ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? वीके सिंह ने किस राज्य के? तो मिजोरम के राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है। ओके। बात मणिपुर की हुई है, तो मणिपुर का हम जान लेते हैं मेरे भाई। मणिपुर की अगर मैं कैपिटल की मिजोरम की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो आइजोल है मेरे भाई। और सीएम की बात करूं तो वामा है। और गवर्नर की बात करूं तो जनरल वीके सिंह है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है मेरे भाई, हाल ही में भारत और किस देश ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये अमेरिका ने किया है मेरे भाई। भारत के साथ साइबर सुरक्षा सहयोग में भारत के साथ अमेरिका ने हस्ताक्षर किए हैं। ओके ठीक है। ये है मेरे भाई प्यारा अमेरिका। अगला क्वेश्चन जो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में पूछा था, क्वेश्चन ये था, हाल ही में प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो उसका राइट जो आंसर है मेरे भाई वो ये है कि पीवी सिंधु को बनाया गया है मेरे भाई। किसे बनाया गया है? पीवी सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है। आज का जो क्वेश्चन आपके लिए है वो ये है मेरे भाई, हाल ही में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है, नोएडा में है, नई दिल्ली में है, या इनमें से कोई नहीं? आपने इनमें से आंसर देना है। मुंबई है, नोएडा है, नई दिल्ली है, या इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर आप कमेंट करके देंगे। ठीक है ना। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई। ठीक है ना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। ठीक है। साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। ठीक है। आज की क्लास को यही विराम देते हैं। ठीक है। कल की न्यू करंट अफेयर हम आपको पता ही है कि डेली की डेली हम करते आ रहे हैं। ठीक है। तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन एक नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।